तो अब आप मान रहे हो कि इब्लीस हाजिर नाजिर है और नबी को आप हाजिर नाजिर नहीं मान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखे ना भाई, शैतान पर तो इसका अकीदा है। क्या बात है, शैतान पर तो इसका अकीदा है। बात सुने, शैतान पर तो तेरा अकीदा है, खुला दुश्मन है, जो सबको गुमराह करता है, लेकिन नबी पर तेरा अकीदा नहीं है। अफसोस है दोस्त है जो रहनुमा रहता है। चलो ये तो दुनियावी बातें हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, ध्यान बेटे के शूज लेने आए हैं और हमें एक जाहिल मिल गया शूज दिए हमने भाई को, ये की किस्म का। अब भाई बदबख्त हैं वो लोग जो नबी को हाजिर नाजिर नहीं मानते कि गुलाम हाजिर नाजिर है, तो जो इनका मालिक है क्या वो मालिक हाजिर नाजिर नहीं होगा? अब हजूर ने फरमाया है कि जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि वो सारे इस तरह हजूर के साथ कैसे हो सकते हैं? मेरा ये अकीदा है कि हजूर पाक हाजिर नाजिर हैं, हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अकल जानो मैं दास्ते देना, लेकिन इन्हें मनना फिर भी नहीं है। नहीं, आप बताएं। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। जी जी बेशक, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो ये बताएं मुझे कुरान और हदीस के हवाले से कि वो कैसे और क्यों, मुझे इसका थोड़ा सा समझा दे ताकि मैं मुतमईन हो जाऊँ। कैसे वाली बात तो ठीक है, ये क्यों के क्या मतलब है? नहीं मतलब ये कि आप मुझे समझाएं, मतलब नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। मेरे माइंड में ये बात हो, उनके जहन में बात बिठाए ना, देखो ना सवाल करना कोई मसला नहीं है, समझाना एक अच्छी बात। आप ये पूछ रहे कि हजूर पाक हाजिर नाजिर कैसे हैं? कैसे कुरान और हदीस के हवाले से मुझे कुछ समझाएं। अच्छा, मैं मुतमईन हो जाऊँ। आपका सवाल ये है कि हजूर पाक हाजिर नाजिर कैसे हैं? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हाजिर नाजिर का मतलब क्या होता है? बताओ मुझे। हाजिर का मतलब होता है कि जो हमारे पास हो, और नाजिर का मतलब है कि अंकल जी जो नजर के सामने हो। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ कि इब्लीस शैतान हाजिर नाजिर है या नहीं है? क्या वो हमें देख रहा है या नहीं देख रहा? साफ ज़ाहिर है वो देख रहा है, साफ ज़ाहिर। हमसे गुनाह कराता है तो वो हाजिर नाजिर है। तो अब आप मान रहे हो कि इब्लीस हाजिर नाजिर है और नबी को आप हाजिर नाजिर नहीं मान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखे ना भाई, शैतान पर तो इसका अकीदा है। क्या बात है, शैतान पर तो इसका अकीदा है। बात सुने, शैतान पर तो तेरा अकीदा है, खुला दुश्मन है, जो सबको गुमराह करता है, लेकिन नबी पर तेरा अकीदा नहीं है। अफसोस है दोस्त है जो रहनुमा रहता है। चलो ये तो दुनियावी बातें हो गई कि सबको पता है। मुझे ये कुरान के हवाले से थोड़ा सा बताएं, हदीस के हवाले। कुरान के हवाले से आपको बताएं भाई। वैसे पहले ये पूछ लो, नहीं अगर आपको जवाब दे दिया बता दिया तो आप हमें क्या देंगे बताइए? क्या आप फिर कैसे मानेंगे? हाँ कैसे? यार मैं मुतमईन हो गया, फिर मुसलमान हो जाएगा। मैं शूज लिख दूं साफ ज़ाहिर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले मुसलमान हूँ। नहीं सभी मुसलमान नहीं, जिसके दिल में ये बात हो ना। नहीं मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपको सही से जवाब दे दिया, आपको मुतमईन कर दिया, आप जवाब दें, इनको जवाब दें। मेरी बात सुनो, कुरान मजीद से आपको मैं बताता हूँ। हजूर, मेरा ये अकीदा है कि हजूर पाक हाजिर नाजिर हैं, हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अकल जानो मैं दास्ते देना, लेकिन इन्हें मनना फिर भी नहीं है। नहीं, आप बताएं। हाँ जी, आपको ये तो पता होगा ना कि हमारे यहाँ पे इधर दो फरिश्ते बैठे हैं, पता है ना? कुरान मजीद में है इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। यहाँ पर दो फरिश्ते बैठे हैं, इधर वाला फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, इधर वाला फरिश्ता गुनाह लिख रहा है। तो अब ये दो फरिश्ते हाजिर नाजिर हैं या नहीं है? आप मानते हो कि ये हाजिर नाजिर हैं? हाजिर नाजिर हैं, साफ जाहिर है हाजिर नाजिर हैं। तो ये एक नेकियां लिख रहा है, एक गुनाह लिख रहा है। तो अब ये हजूर के गुलाम हैं, फरिश्ते हजूर के गुलाम हैं, और आप इनको हाजिर नाजिर मान रहे हो। आपको क्या ये नजर आते हैं फरिश्ते? नहीं, लेकिन आप हाजिर नाजिर मान रहे हो। तो जब ये फरिश्ते हजूर के गुलाम हैं, तो जब अंकल गुलाम की ये शान है कि गुलाम हाजिर नाजिर है, तो जो इनका मालिक है क्या वो मालिक हाजिर नाजिर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, क्या बात, ये समझ आई है मेरी बात? अच्छा, ये तो आपने वैसे समझाया ना इनको। आप इनको पुरानी अल्फाज है जो ये हदीस के हवाले। चलो मैं आपको हदीस से अगर मैं हदीस से समझा तो देता हूँ भाई ने, लेकिन मनना नहीं है। मैं तो पहले कह रहे हैं, चलो सुनाओ, मर्जी। मेरे नबी ने फरमाया है
इन्नल्लाह कद रफ़अनी दुनिया फंजुर इलैहा। फरमाया कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब हजूर पाक हाजिर नाजिर हैं तो देख रहे हैं ना हमें। हाजिर का मतलब होता है कि जो हमारे पास हो। बेशक। तो अब हजूर पास हैं तो हमें देख रहे हैं ना। बेशक बेशक। भाई अभी भी आपका समझ नहीं आई। एक और हदीस सुना दे ना, चलो कुरान भी हो गया, एक हदीस सुन दी, इसके अलावा कोई एक और सुना दे ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। मुतमईन फिर भी नहीं होना। चलो एक और सुनाओ। एक और। हाँ ये बात ना, ये मैं आपको इस पर 1000 दलीलें दे सकता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप तो सिर्फ एक कह रहे हैं ना। हाँ जी, नबी ने फरमाया है मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा कज़ा। क्या बात। हजूर पाक ने अपने सहाबा कराम से फरमाया क्या है, मेरे सहाबा जो शख्स ना 2 बेटियों का निकाह करेगा या बेटियों की सही परवरिश करेगा, उनकी अच्छी तरबियत करेगा, फरमाया कि वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा। क्या बात। हुजूर ने फरमाया कि जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत की वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे मेरे साथ होगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। साहबी कहते हैं कि वज़म्मा असहाबियहु, हुजूर ने उंगलियों को आपस में मिला दिया और फरमाया कि जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो अब भाई आप मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनको अल्लाह पाक ने बेटियों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता की होगी। बेशक। बताओ मुझे कितने, अंदाजा लगा। लाखों करोड़ों में बहुत है। बेशक। अगर करोड़ों में नहीं तो अंकल लाखों में जरूर निकल आएंगे, लाखों में नहीं तो हजारों में जरूर निकल आएंगे। तो अब हजूर ने फरमाया है कि जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा। बेशक। तो अब आप मुझे बताओ कि वो सारे इस तरह हजूर के साथ कैसे हो सकते हैं? बेशक। क्या बताओ बात। मुझे। क्या बात। साफ ज़ेर उनकी निस्बत पे चलेंगे तो क्या बात। भाई बदबख्त हैं वो लोग जो नबी को हाजिर नाजिर नहीं मानते। आप देखें ना, अब एक वक्त में तो हजूर के साथ 3 बंदे हो सकते हैं, एक दाईं तरफ हो जाएगा, एक बाईं तरफ हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, आगे तो अदबन कोई चल नहीं सकता ना सरकार के। तो अब एक वक्त में हजूर के साथ 3 बंदे हो सकते हैं और जो आएंगे वो तो उन साइड वाले तीनों के साथ लगते जाएंगे ना, सरकार के साथ तो नहीं होंगे। तो हजूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने भी बेटी की अच्छी तरबियत की वो मेरे साथ कल क़यामत वाले दिन ऐसे जुड़ा होगा। क्या बात है। अब मेरा सवाल ये है कि वो सारे जिन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की होगी वो इस तरह हजूर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्या बात है। क्या बात है। सरकार ने फरमाया, बात को सुनना, सरकार ने फरमाया कि तुम हजारों की बात करते हो, तुम हजारों की बात करते हो, अगर तुम अरबों भी हो जाओ ना तो कल क़यामत के दिन मेरा हर गुलाम ये समझेगा कि मैं मुस्तफा के साथ फिर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आई है आपको? क्या चलो मेरी एक और बात भी सुन लो। क्या बात। आप देखो भाई कि अब एक वक्त में कोई पाकिस्तान में मर रहा है, कोई सऊदी अरब में मर रहा है, कोई अफगानिस्तान में मर रहा है, कोई लाहौर में मर रहा है, कोई कराची में मर रहा है। एक ही वक्त में कितने लोग कब्रों में उतारे जा रहे हैं। तो जब कब्र में तीसरा सवाल होना है तो हर गुलाम, सरकार का हर उम्मती ये देखता है कि सरकार मेरे सामने खड़े हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो अब जो नबी, अंकल जी, जो नबी जमीन के अंदर हर मरने वाले के सामने हाजिर और नाजिर हो सकता है, क्या वो नबी जमीन के ऊपर हाजिर नाजिर नहीं होगा? क्या बात है। क्या। हेलो भाई, इधर बैठो। किधर? आप कौन सी चीज ले रहे थे? हम शूज ले रहे पैसे हैं। दे के जाने हैं शूज के। जितने मैं ला के देता हूँ। चलो ला के देना, असि लैन लगे तो लेके पैसे दे के जाओ ना। भाई आप ये तो इधर देखो, नहीं। आप ये तो एक दलील की बात कर रहे हो ना, मैं आपको इस पर 1000 दलीलें दे सकता बता हूँ। देना इनको, मैं क्या नमाज पढ़ते हैं, इसके बगैर नमाज ही नहीं होती जब तक आप मान हाँ जी। बेशक बेशक। कोई किधर जा रहे हो? पढ़ते हैं ना भाई। डर मैं गए हो? ला के किधर दूंगा जा रहे आपको, हो? ठीक है? किधर जा रहे हो? मैं ला के दूंगा। कहाँ ला के कब ला के जो दो? चीज होने दे के जाओ ना। मैं आता हूँ, पैसे दे के आता हूँ, पैसे दे के आता हूँ। पैसे लेके आता हूँ। बस वो डर गई। और डर गई। ऐसे ही बस ये बस
ठीक लाई थी ये सर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, ध्यान बेटे के शूज़ लेने आए हैं और हमें एक जाहिल मिल गया है। शूज़ दिखाएं। ध्यान बेटे ने जो शूज़ लिए हैं, नहीं जो शूज़ ध्यान बेटे ने लिए, ध्यान बेटे के ये शूज़ लेने आए हैं। एक जाहिल मिल गया है जो कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानता है और हजूर पाक को नहीं मानता, लेकिन ध्यान बेटे ने उसकी बोलती बंद कर दी है। निकल गया यहाँ से ना, तो दुम दबा के निकल गया यहाँ से। तो जो हजूर पाक हमारे नबी पाक हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ है। तो भाई दुकानदार भाई बैठे हैं, ये भी देख रहे थे वीडियो में कि वो कैसे निकला है, भागा है। किमें भाई जान निकले कि नहीं? तो बात बिल्कुल बिल्कुल मान के निकला है, मान के निकला है। ध्यान बेटे ने दिल से नहीं माना होगा वो, दिल से नहीं माना, दिल से नहीं मानता। जिससे दिल निकल गया, दिल से जो बात निकल गई ना, जब तक हजूर के दिल में मोहब्बत नहीं होती ना, हजूर के बारे में शक हो, कोई इबादत कबूल नहीं होती। नहीं होती। बेशक नमाज नहीं होती, ये तो लोगों को पता नहीं है। उसमें मान रहे हैं कि हाजिर नाजिर है, या यो नबियो पढ़ते हैं ना, उसमें मानते हैं। हाँ, पता ना जी बिल्कुल। जो नमाज ये पढ़ रहे हैं उसमें मान रहे हैं कि आप हाजिर नाजिर हैं। बेशक बेशक। नमाज नहीं होती उस वक्त तक, लेकिन वो उस्ताद ने जो उलमा ने इनको बताया है ना कि भाई ये यहाँ पे ये आप मान रहे हो, उसके बाहर आप बहस कर रहे हो, नमाज से बाहर, क्योंकि इल्म नहीं है। जी बेशक। एक आम आदमी मुफ्ती मोल्ला बन गया, छोटा सा, 14वीं सदी का। जी बेशक। 14वीं सदी का ना, पहले तो ये चीजें नहीं थी। बेशक। पहले तो लोग नाम सुन के पता नहीं क्या क्या कुर्बान हो जाते थे, काम छोड़ देते थे। अब तो ये बात ही नहीं है। बेशक। अब अच्छा तो ध्यान बेटा, शूज कौन से नाम आ पसंद जाए तो आए? हम अपना काम नहीं शूज छोड़ते। ये वाले लिए हैं। अब भाइयों ने बताना है कि कैसे शूज आए, शूज चेक करें। ये देखिए, शूज दिए हमने भाई को, ये की किस्म का अपोर्टेड है। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और जो लेने वाला है वो तो अलग किस्म का सर। ये जूता क्या है, जूता का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेने वाला भी ब्रांड है और शूज भी ब्रांड है। नहीं वो ब्रांड से भी ऊपर है। ये हमारे भाई हैं जी, ये हमारे शहर में बड़ी शॉप है इनकी। ये देखिए, अल्लाह की दी हुई अता है इनको। जी बेशक बेशक। ये हर एक में नहीं होती। जी बेशक। ये हजूर की मोहब्बत है जो ये अल्लाह ने इनको दिया हुआ है। बेशक बेशक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक के हैं, बरेलवी हैं, हजूर को चाहने वाले हैं। क्या बात है। ये हमारे जवेद भाई हैं जी। यही तो और ये शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर का सदका बरकतें हैं। इनकी छोटी सी दुकान थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी दुकान है। ये है, अभी दे देते हैं। कह रहे हैं इसमें शादी भी है।